मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, डीजे सर मैथ्स पर जो है ये आरएम कोड का पूरा फुल डिस्कशन होने जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और जो ये पेपर है बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। 2024-25 का आरएम कोड है। आरएम कोड के लिए बहुत ही आप परेशान थे आप लोग, तो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है आरएम कोड का ये पेपर। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित का। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा जो है सॉल्यूशन के साथ आप लोग को ये उपलब्ध कराया जाएगा। जब पढ़ते हम लोग देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए क्या है। पहला आप लोग का जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है। तो पहला देखिए क्या है, माना आर एन पर निम्न प्रकार परिभाषित संबंध है। क्या है, आर एक्स का वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, तब आर का प्रांत क्या होगा। देखिए आर के प्रांत या परिसर की बात हो रही, रेंज की बात हो रही है, क्या होगा। 1 2 3 2 4 6 3 6 9 2 4 2 4 2 3 4। इसमें अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो जान रहा है कि आर जो है आप लोग का ये है। क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। ये है आपका आर। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यदि इज इक्वल टू यानी यहाँ पर एक्स प्लस टू आई, एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस टू आई, एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू 8 है। एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू 8। ठीक है। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है। या अगर y इज इक्वल टू निकाला जाए, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा 8। 8 हो गया, माइनस क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x जाके उधर घटेगा। और जो 2 में मल्टीपल में है y के साथ, वो क्या हो चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। यानी y इज इक्वल टू मिला हम लोगों को x माइनस 8 माइनस एक्स बटे में 2। यानी x एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, तो जाहिर सी बात है कि एलिमेंट है जो होगा यहाँ पर, तो ये इसमें इसके हिसाब से अगर देखा है, तो 8 माइनस एक्स जो है क्या होगा डिस्टेंस, 8 माइनस एक्स जो होगा, 8 माइनस एक्स, तो वो क्या होगा, एक विषम संख्या होना चाहिए। 8 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एक सम संख्या के रूप में होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर होने के लिए इवन नंबर कौन सा लिया जाएगा, यानी एक्स जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 8। 8 मिलना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे चीजें। यानी जो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो होगा ये इवन नंबर मिला, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। तो 8 माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा, इवन एक सम संख्या होगा। तो जाहिर सी बात है एक्स का वैल्यू जो होगा वो लेस देन होगा किससे, 8 के। यानी कौन कौन नंबर मिल रहा है हम लोग को 8 से नीचे में, अगर देखा जाए सम संख्या, तो वो मिलेगा 2 4 6 ना। y यानी y का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 3 2 1 के लिए y का वैल्यू 3 2 1 के लिए हम लोग को जो है, जो x का वैल्यू मिलेगा वो 2 4 6 मिलेगा। तो यानी यहाँ पर जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो 2 4 6 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर देखिए क्या प्रश्न है आप लोगों के लिए समक्ष जो है। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। जो भी प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का सेकंड प्रश्न क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया, एफ एक्स ना। तो एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन, तब एफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन है। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन हो, तब एफ एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा, x होगा, 0 होगा, या फिर 2x होगा। प्रिय विद्यार्थी देखिए, इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ये वैल्यू एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन। यानी एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू बटे में क्या है, एक्स माइनस वन है। एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जो है, एक्स इज इक्वल टू जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। तो यानी यहाँ पर वाई बराबर अगर लिखा जाए, ये वैल्यू लिया जाए, तो यहाँ पर अब देखिए एक्स को एक तरफ करके अगर वाई के टर्म में हम लोग मान लाया जाए, तो y इज इक्वल टू जो हम लोग को मिला एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन मिला हम लोगों को। यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो हम लोग को एफ वाई के रूप में अब हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। यानी एफ वाई इज इक्वल टू अगर लिखा जाएगा, यानी एफ एक्स के रूप में था तो ये टर्म था, अगर एफ वाई के रूप में टर्म रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर ये, तो एफ वाई इज इक्वल टू जब लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर होगा वाई प्लस टू होगा, वाई प्लस टू, यानी क्योंकि एफ वाई लिख रहे हैं हम लोग, ये वाई प्लस टू बटे में क्या होगा,
y माइनस वन हो जाएगा। क्या होगा? y माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, y माइनस वन हो जाएगा। ठीक, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन था। एफ वाई के रूप टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो y प्लस टू बटे में y माइनस वन होगा। अब देखिए जो वैल्यू था हमारे पास, ये वैल्यू y का यही ना वैल्यू है, x प्लस टू बटे में x माइनस वन, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर पूरा क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे क्या, एक्स प्लस टू बटे में x माइनस वन बटे x प्लस टू बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। किसकी जगह पर रखना है हम लोग, y की जगह पर x माइनस वन। अब इसको आप लोग क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में नीचे जब सॉल्व करते हुए आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। क्या रखना पड़ेगा, x प्लस टू बटे में x माइनस वन, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस टू बटे में x माइनस वन हो गया, आपका माइनस वन हो गया। और यहाँ पर जो होगा माइनस वन, आप यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस वन को। ठीक है, ये वैल्यू देखिए टोटल आप लोग को मिला। यानी एफ वाई इक्वल टू हम लोग देखिए सॉल्व करके हल करना शुरू कर दिए। तो डायरेक्ट जब इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हुए जाएंगे डिस्टेंस, तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर पूरा जो कट पिट के आएगा लास्ट में आपका x आएगा। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, यानी एफ वाई जो था वो x के बराबर हो गया। तो टोटल हमारा जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगा इस सवाल का आंसर वो आएगा आपका x आएगा। जब इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से हम लेकर सरल वगैरह करेंगे तो मैक्सिमम टर्म जो होगा इस सवाल का कट जाएगा और यहाँ पर x जो होगा आपका बच जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेसन देखिए जो इस पर आसानी से कराया जा सकता है उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। उसके अलावा और सारे जो प्रश्न हैं वो ब्लैक बोर्ड पर भी जा सकते हैं आप लोगों को, तो तैयार रहिएगा। अभी इस समय पेपर का डिस्कशन चल रहा है आप लोगों के लिए, सब सवालों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा वही ब्लैक बोर्ड पर। तो तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ पूरे जबरदस्त तरीके से। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होगी उन सभी प्रश्नों को डिस्कस मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, जो कि 2024-25 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न होंगे। चलिए, आप लोग परेशान थे आरएम कोड को लेकर, तो यहाँ पर आरएम कोड का डिस्कशन आप लोग के साथ चल रहा था। ये तीसरा प्रश्न से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषित कीजिए यहाँ पर कि एफ माइनस वन हो गया और प्लस क्या हो गया, एफ टू हो गया, एफ एक्स फोर इज इक्वल टू, जिसका वैल्यू सोल्यूशन हम लोग को निकालना था। देखिए यहाँ पर जो है साइन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान क्या होगा, तो साइन इनवर्स माइनस वन का अगर देखा जाए तो माइनस वन साइन 90 का मान वन होता है। 9 के 9 9 दूनी 18 होती है 27। तो इसका मतलब हो गया कि जो आप लोगों का तीसरे में अगर चला जाएगा तो ये होगा आपका 180 प्लस 90। तो साइन 180 प्लस थीटा जो होगा वो तीसरे चतुर्थांश में चला गया, तो प्लस 90 हो गया आप लोगों का। तो ये देखिए माइनस पाई बाई टू जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, यदि साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन, तो x का मान क्या होगा, 0, 2/5, 1, 1/5। यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, तो देखिए ये भी सवाल हम लोग का बहुत ही जानदार है और कर भी सकते हैं इसको हम लोग आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू है यानी यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है बाहर उसको इधर ले जाइए आप। तो ये सवाल को देखिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं, एक टर्म मैं यहाँ पर इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स वन बाई क्या है, फाइव है। ये साइन इनवर्स वन बाई फाइव हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको समझ जाइएगा आप लोग। तो कॉस इनवर्स देखिए क्या है यहाँ पर, यानी कॉस इनवर्स जो लिखा हुआ है एक्स, दरअसल इस पर चलना बड़ा दुर्लभ होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये देखिए साइन इधर से गया तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा आप लोगों का। क्या होगा, साइन इनवर्स वन हो जाएगा, साइन इनवर्स वन हो गया। ठीक है, यानी साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन इनवर्स वन को अगर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पाई बाई ये टू हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई क्या हो गया, साइन इनवर्स वन, वन कितने का मान होता है, साइन पाई बाई टू का होता है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई टू बच जाएगा आपका। और यहाँ पर साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको हम लोग अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कॉस इनवर्स को अगर छोड़ा जाए तो कॉस इनवर्स को रोक दीजिए, साइन इनवर्स को आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अगर बराबर लिखेंगे आप यहाँ पर डिस्टेंस, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो हो गया यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई फाइव। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया आपका ये। अब देखिए एक हम लोग के पास फार्मूला है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक सर्व समीकरण है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि अगर साइन इनवर्स 1/5 रहे और प्लस कॉस इनवर्स 1/5 रहे तो वो भी पाई/2 के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग साइन कॉस इनवर्स 1/5 को अगर रोक लिया जाए एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, तुरंत देखिए रेडिएशन से हम लोग का सवाल हल हो गया। यानी कॉस इनवर्स देखिए एक्स जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो कॉस इनवर्स 1/5 के इक्वल हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स 1/5 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये टर्म जो हो गया वो ये टर्म क्या होगा, इसको हम लोग हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो x का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया, क्या मिला हम लोग को 1/5। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 1/5 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपका था। देखिए ये सवाल रिलेशंस आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि बहुविकल्पी में है, आप लोग का ये लघु में भी ये सवाल जा सकता है। देखिए एक सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए ये सवाल कराया गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई/2। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ फटाक से आगे डिस्टेंस और देखते हैं कुछ अन्य सवालों को। देखिए इसमें क्या है आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है वो क्या है, देखिए ये है x+y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 हो गया, और x-y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x और y का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया x+y, तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा सीधे सीधे। x+y इज इक्वल टू कितना हो गया, दिया है आपका 6 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर x-y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x-y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा देखिए बस इसको खाली 8 कर देंगे आप यहाँ पर, तो ये चीज ये टर्म क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, विलुप्त हो गया। तो 2x बराबर कितना है आप लोग का, 6 कितना हो गया 10 हो गया, यानी 10, ये लिखिए 2x बराबर कितना आ गया 10। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 10/2 हो गया। तो 2 5 कितना हो गया, 2 5 + 10 हो गया, यानी x बराबर कितना, x बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि सेकेंड नंबर पर जो होगा आपका 1 सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे प्रश्नों को लेकर। यदि किसी आव्यूह में 10 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। यदि किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 10 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। देखिए दोस्तों कोटिया के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पर रैंक जो हो गया तो इसका रैंक क्या होगा, देखिए 10 अवयव है तो 10 को अगर हम लोग देखिए अगर एलसीएम अगर इसका निकाला जाए तो क्या मिल सकता है हम लोग को, इसमें हम लोग को मिल सकता है 1 × 10 मिल सकता है। क्या मिल सकता है 1 × 10 मिल सकता है। ये एक संभावित टूसी हो सकती है, यानी उसमें एक कॉलम हो सकता है और 10 रो हो सकता है, रो इंटू कॉलम, तो रो एक हो सकता है 10 कॉलम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है डिस्टेंस की 10 रो हो सकता है और केवल क्या होगा एक कॉलम होगा, ये भी हो सकता है। तो 1 × 10 और 10 × 1 हो सकता है। अब देखिए 2 आपका रो हो सकता है और यहाँ पर 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो आपका 2 रो और 5 कॉलम भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है डिस्टेंस की देखिए 5 रो हो सकता है और यहाँ पर 2 आपका कॉलम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पहला आपका कोटि हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इसका मतलब कि अगर टोटल 10 अवयव हैं तो टोटल आपका जो आएगा 4 जो होगा, ये डिस्टेंस 4, वो आपका टोटल संभव कोटियां निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए हम लोग का है ये 8वें प्रश्न की ओर। ए बराबर दिया गया 2 और -6, और बी बराबर दिया गया 7 -5 6 और 8। तो ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की जो होता है समान अवयव को समान अवयव के साथ जोड़ते हैं। जैसे देखा जाए तो ये A11 है और ये B11 है, तो 2 जो होगा वो 7 के साथ 8 होगा। ये नहीं कि ये 6 को हम लोग 7 के साथ, ऐसा नहीं, जो समान अवयव को समान अवयव के साथ, यानी इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म इसका दूसरा टर्म, इसका तीसरा इसका तीसरा, इसका चौथा इसका चौथा। तो देखिए 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा सही या तो ये ऑप्शन सही होगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गया।
ये भी गड़बड़ है क्योंकि पहले टर्म पर ही 9 हम लोग को नहीं मिला, तो इन दोनों को नहीं देखना है। चलिए दूसरे पेज पे देख लिया जाए, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो राइट जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। तो 2 7 9, 2 -5 तो -3, 2 6 8 हो गया, 8 में -6 तो +2 हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और जो ऑप्शन दिया गया उसको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आरएम कोड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलें, तभी मजा आएगा। और शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं तो उसको शेयर भी जरूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिया गया है ये एक मैट्रिक, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है ना। सारणिक दिया गया है 1 0 0, और यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस y हो गया, यहाँ पर वाई एक्स हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये जो दोनों टर्म तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 को अगर आप बाहर निकालेंगे, तो जब 1 को बाहर आप ले लेंगे तो रो और उसका कॉलम छोड़ दिया जाता है। यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा y2 है और y1 है, तो y3 हो जाएगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर x2 है, ये x1 है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x पावर 3 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग के पास आंसर आ चुका है y पावर 3 माइनस x पावर 3, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर लिखा गया ए 2 वर्ग आ भी हुआ है, तब यहाँ पर मॉड में ए भी, क्वेश्चन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को सवाल में। देखिए डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि ये मॉड में ए बी बटे में मॉड में ए मॉड में बी अलग अलग है। 11वां देखिए प्रश्न क्या है, निम्न फलनों के में असतत फलन क्या है। साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 1/2 है, और 1/2 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन कितना है, 1 - 2x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस सवाल के रूप में 1/1 - 2x, 1/1 + x स्क्वायर, तो इसमें से क्या सही होगा। देखिए सतत फलन असतत फलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए लिमिट हम लोग जानते हैं कि जब भी इस कंटिन्यूटी हम लोग निकालते हैं, तो लिमिट अगर निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर इसको सब x जो हो गया a माइनस, तो राइट हैंड लिमिट पर देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, ठीक है, फंक्शन को। और फंक्शन को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू पर भी चेक करते हैं, यानी a के वैल्यू पर भी चेक करते हैं, ठीक है ना। fa को भी हम लोग निकालते हैं इस सवाल में ना, fa को भी निकालते हैं, ठीक है। ये चीजें जब सेम मिलती है हम लोग को, यानी a भी निकालते हैं, ये चीजें हो गई। और उसके साथ लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और राइट हैंड लिमिट हो गया, तो इसे भी हम लोग निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंड टू a प्लस हो गया, x टेंड टू क्या हो जाएगा, a प्लस। तो इस पर भी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, ये जो हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए ये fx, तो ये तीनों चीज अगर हम लोग का सेम आएगी तो कहा जाएगा भैया फलन जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा आपका, सतत हो जाएगा, या तो अगर नहीं मिलेगा कंटिन्यूअस कहा जाएगा, अगर नहीं मिला तो कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स के बारे में अगर देखा जाए पहले, तो साइन एक्स को अगर देखा जाए तो साइन एक्स का जो रेंज होता है ड्यूरेशन, साइन एक्स जो एलिमेंट होता है वो -1 to 1 तक होता है, क्या होता है, -1 to 1 तक देखा जाए तो ये होता है, ठीक है ना। ये लिमिट एक्सटेंड टू अगर रियल नंबर्स के लिए देखा जाए, साइन एक्स एलिमेंट होता है -1 से 1 तक के लिए, यानी ये कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को भी अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर 0 to एक्स स्क्वायर के लिए अगर देखा जाए तो एक्स एलिमेंट होगा अगर आर का, तो भाई जाहिर सी बात है 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू हम लोग रखते चले जाएं, अगर एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू -1 -2 0 के साथ 1 2 इसी वैल्यू को देखा जाए तो 0 to इन्फिनिटी वैल्यू आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे जब तो माइनस टर्म मिलेगा नहीं, यानी 0 to इन्फिनिटी हो गया। तो ये यहाँ पर क्लोज रहे, ये ओपन रहेगा, ओपन इंटरवल, और यहाँ क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो यानी ये भी आपका सतत हो सकता है। 1/1 - 2x, तो देखिए यहाँ पर 0 अगर ये हो जाए, अगर 0 नीचे हो जाए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 - 2x इज इक्वल टू जो हो 1 - 2x इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्या कर दें 1 - 2x इज इक्वल टू हम लोग 0 कर दें अगर, तो 0 जब किया जाएगा तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी हम लोगों की वो आएगी 1/2। इसका मतलब कि डिस्टेंस ये देखिए जो हम लोग को मिला, तो ये जो होता है वो एक पॉइंट हम लोग इस पर निकाल लिए, यानी यहाँ पर जो है वो असतत हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये असतत हो सकता है। तो इस अब हम लोग को लास्ट फंक्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुरंत बोल देंगे भैया कि जो सब प्रश्न है हम लोग का, ये सब वाला प्रश्न वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर असतत डिसकंटिन्यूअस के टी को चेंज कर सकते हैं। और जो ये हमारा फंक्शन है 1/1
1 माइनस टू एक्स, यही जो फंक्शन है यही जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आपको दूसरे को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फटाक से आगे बढ़ते हैं डिस्कशंस और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है वो है आप सभी लोगों का वे बिंदु जिन पर फलन जो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 जो होगा असतत होगा, क्रमशः कौन से फंक्शन जो होंगे वो होंगे। देखिए 3 पर अगर देखा जाए तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके बटे में 0 हो गया। तो जब 0 होगा तो पूरे फंक्शन को वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जो है तो 3 तो मिला हम लोगों को, ठीक है ना, 3 तो कन्फर्म होगा। -4 को भी देख लिया जाए, -4 को अगर देखा जाएगा तो 4 4 जहाँ 16 हो गया, -4 और -12 ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यही फंक्शन है आप लोग का डिस्टेंस, क्योंकि नीचे जो होगा असतत कब होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिल जाए, मतलब कि नीचे जो होगा वो अनंत मिल जाए हम लोग को, तो फंक्शन को हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए -3 और -4 वाला पॉइंट जो है यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए मॉड में एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स हो तो एफ इनवर्स 2 का मान क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर एफ एक्स के लिए हम लोग जानते हैं कि जो x लेस देन 0 हो तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो -1 के रूप में होता है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाता है, और एफ एक्स इज इक्वल टू वो पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर प्लस एक्स मिलता है ना, प्लस एक्स के रूप में, और यहाँ पर माइनस एक्स के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर 0 के रूप में देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एफ इनवर्स 2, तो यहाँ पर इसको हम लोग इजिली सॉल्व किया जा सकता है। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, tan sin x का x के सापेक्ष जो हम लोग को अवकलन निकालना है। देखिए दोस्तों तो पहले ये अंदर मत देखिए कि अंदर क्या दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक दरवाजा खोलते जाते हैं। तो tan x का जो होता है वो शेक स्क्वायर x होता है, तो शेक स्क्वायर तो ये होगा, और sin x लिखा हुआ है तो sin x के साथ होगा, इसका मतलब कि tan sin x का जो होगा शेक स्क्वायर sin x होगा, अंदर अभी नहीं जाना है। फिर जब आप sin x के पास जाएंगे तो sin x का क्या होता है cos x होता है, और केवल जब x होगा तो x का 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर सॉल्व करके। यहाँ देखिए 1 ऊपर वाले प्रश्न में जो था 1 आंसर आप इजिली इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ एक्स वाई, यदि y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। यदि y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल कभी मिले तो डिस्टेंस पहला देखिए यहाँ x टू द पावर x है, तो पहला काम आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स है तो x कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, तो y इज इक्वल टू ये फंक्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका x log x हो जाएगा, क्या होगा x log x हो जाएगा। ठीक है, x log x हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट इंटू 2 से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो देखिए इसका इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, और देख रहे हैं आप ऊपर 1 तो मिल ही रहा था आपको। चलिए इसमें बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न में भी। ये देखिए प्रश्न लिखा गया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या, होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना है, dx को हम लोग बटे dx बटे dt निकालेंगे। dx बटे पहले क्या निकालेंगे, dt निकालेंगे, क्योंकि पहले दोनों को t के सापेक्ष करेंगे और दोनों को फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो dx बटे dt करें, dx बटे dt करेंगे तो देखिए 2 पावर आगे चलाएगा तो ये हो जाएगा 2at हो जाएगा, क्या होगा 2at हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इजीली सॉल्व कर दिए 280, क्योंकि टी स्क्वायर का होगा जब तो 2 आगे चला गया, टी पावर 2 में से गया तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी टी अगर निकाला जाए, देखिए dy बाई डी टी अगर निकाला जाए तो ये क्या होगा आपका, dy बाई डी टी जो निकला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2at, तो t का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है dy बाई dx निकालना है, dy बाई क्या निकालना है, dx को निकालना है। तो dy बाई dx को जब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस तो यहाँ पर देखिए इजीली आपका जब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये dy बाई dx हो तो dy बाई टर्म वाला ऊपर रहेगा, तो ये 2a ऊपर रहेगा आपका, और नीचे जो होगा आपका 2at हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dt बटे में dx बटे dt, तो dt dt कैंसिल आउट, dy बाई dx आ जाएगा आपका, तो 2a हो गया और नीचे हो गया 2at हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को। तो अब यहाँ 2a से 2a जो हो गया वो आपका कट गया, तो ये वैल्यू क्या मिला आप लोग को, ये मिला 1, यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 बाई टी मिला आप लोग को। ये dy बाई डी एक्स का मान 1 बाई टी है, हमको निकालना किसका है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये 1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 बाई टी का स्क्वायर, ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी था आप लोग का। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या दी गई, दर से बढ़ रही क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब वृत्त की त्रिज्या क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो। देखिए त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया गया,
वृत्त की त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखिए पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको निकालने का प्रयास किया जाएगा तो क्या होता है, डी आर बाई, अगर हम लोग लिखा गया त्रिज्या आर बराबर लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन जब हम लोग इसको आर के सापेक्ष हम लोग इसको अगर किया जाएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पाई टू पाई आर के रूप में हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट किया हम लोग इसको तो 2 पाई आर के रूप में। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे ड्यूरेशन, तो यहाँ पर देखिए आंसर हम लोग इसका इजिली ला सकते हैं। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो स्थानीय न्यूनतम क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, इसमें अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब अगर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग अगर हल करके निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो स्थानीय न्यूनतम मान देखिए इसी पॉइंट पर जो होगा आपका निकल के चला आएगा। उच्छिष्ट या निम्निष्ट है कि x के किस मान के लिए, तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आपका हो गया 5 माइनस 2x। ठीक है, 5 माइनस क्या हो गया 2x। तो यहाँ एक बार जब आप 0 कर देंगे इसको, 5 माइनस क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5x माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू, इसको 0 कर दीजिए तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 2 पर देखिए उच्छिष्ट या निम्निष्ट हम लोग मान निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर। तो 5 अपॉन 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ तो देख ही लिए थे आप आंसर क्या होगा इसका। चलिए इसमें बढ़ते हैं विषय प्रश्न की हम लोग देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को। तो जब ये टर्म अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स पावर एन वाला फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन वाला फार्मूला जो होता है वो होता है आप लोगों का एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 होता है। तो एक्स पावर एन की जगह पर कितना दिया गया 2 दिया है, तो 2 प्लस 1 अगर हम लोग करेंगे तो 2 प्लस 1 की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 बटे में एक्स प्लस पावर एन बटे तो 2 प्लस 1, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 1 तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी टर्म में जो है एक्स पावर 3 दिख नहीं रहा है, यही में दिख रहा है, तो यही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 5x का देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ स्क्वायर बटे में 2 हो गया, 7x हो गया सीधा सीधा। कोई कांस्टेंट होता है अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो केवल जो वैल्यू होता है मतलब वो आ जाता है, और कांस्टेंट टर्म तो हमेशा जुड़ता ही है, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये अगर डिफरेंशिएट हो तो ये इसकी वैल्यू तो हम लोग नहीं जान रहे थे, इसलिए आप कांस्टेंट का एक टर्म लेकर हम लोग सवालों में हमेशा चलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्न हो गया डिस्टेंस। देखिए ये भी आप लोग का प्रश्न जो था वो इम्पॉर्टेंट था और इजी भी है। ठीक है ना, इन सभी प्रश्नों को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का, बिल्कुल भी इन सभी प्रश्नों में जो है वो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इजीली तरीके से आपको ये नंबर भी देकर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर जो हो गया डिस्टेंस, ये तो हो गया हम लोग का सवाल। अब इसमें चलिए देखिए tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 हो गया, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, इस सवाल को भी जो है डिस्टेंस, ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, इसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। tan इनवर्स तो 3 पाई बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 को हम लोग पाई प्लस पाई बाई 4 के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व किया जाएगा। पाई प्लस पाई बाई 4 होता है जो, तो 180 प्लस थीटा, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट्स होता है या तीसरा चौथा में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पाई बाई 4 होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट आर टू आर फलन एक और आच्छादक गुणों की जांच करना है। ठीक है ना, 1 1 या ये 1 बाई 1 2 3 और 2 3 1। देखिए फर्स्ट रो का ये देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितने हैं, रो 3 हो गया, कॉलम 1 हो गया, रो 3 हो गया, 1 2 3 रो हो गया, कॉलम 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू रो इंटू कॉलम होता है, 3 इंटू 1 है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, रो एक ही है और यहाँ पर कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर कॉलम 3 हो गया आपका, और रो 1 हो गया और कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। 3 रो 1 कॉलम और यहाँ 1 रो 3 कॉलम। तो अब जानते हैं कि जब ये चीज जो होता है यानी पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला ये दिखना चाहिए, यानी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, तो ये चीजें हो जाएगा। और जो ये पहले वाले का क्या है रो है और दूसरे वाले कॉलम, और ये 3 क्रॉस 3 का हम लोग को डिटरमिनेंट निकल कर चला आएगा हमारे पास 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए जब यहाँ पर करेंगे इसको हम लोग डिस्कस, तो ये क्या हो गया आप देखिए 3 क्रॉस 3 का, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए पहले रो को पहले कॉलम में,
तो पहले रो को तो 1 का किए 1 का किए 2 में, तो ये देखिए मिला हम लोग को 2 मिला। 1 का किए 2 में तो 2 आ गया, फिर 1 का किए 3 में तो ये 3 हो गया। पहले रो को पहले कॉलम में, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम में, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम में, तो 1 का 4 में किए तो 4 ही आ गया। फिर देखिए सेकंड रो को जो है पहले कॉलम में, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर सेकंड रो को जो है सेकंड कॉलम में, तो 2 3 जा 6 हो गया आपका ये, ठीक है 6 हो गया। और फिर 2 को किस में करेंगे, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम में, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 हो जाएगा आपका, ठीक है ये हो गया। अब देखा 3 जो तीसरे कॉलम में चलेंगे, तीसरे रो को चलेंगे पहले कॉलम में, तो 3 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 6 हो गया, ठीक है। और फिर तीसरे रो को चलेंगे हम लोग सेकंड कॉलम में, तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया 9 आपका। और यहाँ पर 3 तीसरे रो को चलेंगे थर्ड कॉलम में, तो 3 चौक के 12 हो गया। तो देखिए डिस्टेंस इस तरीके से आप 3 क्रॉस 3 का जो है वो आप मैट्रिक्स इजीली तरीके से प्राप्त कर जाएंगे। यानी पहले वाले का क्या देखना है हम लोग को, जो पहला मैट्रिक्स रहता है उसका हम लोग कॉलम देखेंगे, और दूसरे वाले का क्या देखेंगे रो देखेंगे। और हमेशा रो इंटू कॉलम होता है, पहले नंबर पर रो होता है, दूसरे पर कॉलम, पहले पर रो दूसरे पर कॉलम। देखिए खड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो लेटी हुई बिल्डिंगें होती है इसको हम लोग, ये देखिए ऐसा होता है तो इसको हम लोग सी बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और ऐसा होता है तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। कॉलम पर आजकल मकान बन रहा है, इसको आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए ये आर को रिप्रेजेंट करता है, ये सी को, तो यहाँ पर इसको हम लोग परिकलित करेंगे, तो ये देखिए सोल्यूशन होकर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर डिस्टेंस है, देखिए ये हम लोग का सवाल है यहाँ पर, तो 2 मॉड में दिया गया है 2 0 -4 3 के अवयवों का उपसारिक और सहखंडज निकालना है हम लोग को। तो ये भी एकदम इजी सवाल है। यहाँ पर देखिए 2 को अगर आप बाहर निकालिए, ये चीजों को बाहर निकालिए, तो 3 देखिए हो गया। तो -1 टू दी पावर क्या होता है, -1 की पावर जो होता है ए आई जे, तो आई प्लस जे, तो यहाँ पर देखिए ये A11 है, तो यानी यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसके रो को उसके कॉलम के अवयव को छोड़ देना है हम लोग को ना, 1 1 और 1। तो यहाँ देखिए बस केवल हम लोग किसको लेंगे 3 को लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब +1 हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3 हम लोग रख दिए। सेकेंड नंबर पर देखिए जब लिया जाएगा सेकेंड वाले को -4, तो यहाँ पर क्या होगा सेकेंड वाले -1 2 है तो माइनस मिलेगा, लेकिन ये 0 है तो पूरा 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 1 आएगा, A21 तो -1 पर 2 1, तो यहाँ पर माइनस बचेगा, और -4 है तो यहाँ पर +4 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 वाले के लिए जब आप करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर ++2, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा 2 लिख लेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको सजा के हम लोग रख देते हैं, और सहखंडज हम लोग इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, तो देखिए ये सीधा सीधा सवाल है। जब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले हम लोग क्या है इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर क्या होगा आपका, सीधे सीधे आप लिख देंगे इसका हम लोग बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे प्लस प्लस लिखेंगे हम लोग 2ab लिखेंगे, 2ab लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2ab, और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको खोल दिया गया, हम लोग ने इसको खोल दिया, तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं अब सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए dx हो गया, यानी इधर से किरोना वाला जो बन रहा है ये इंटीग्रल का जो साइन है वो अंदर जाएगा, यानी ये अंदर जाएगा, और यहाँ से क्या होगा ये dx भी अंदर जाएगा। तो देखिए बस सीधा सीधा उत्तर लिखना है। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला क्या होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 होता है। ये देखिए हो जाएगा एक्स पावर 3, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, बटे में क्या हो गया आपका बटे में ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को पहला टर्म, प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे क्या बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है तो वहां पर एक्स चलाएगा अपना, क्योंकि ये इंटीग्रल से ये डी कट जाएगा और एक्स बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2ab, तो यहाँ एक एक्स है तो एक्स पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, ये हो गया 2ab, और x पावर 1 प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में नीचे क्या होगा 2 से 2 इसको बटे में 2 हो जाएगा आपका, तो 2 से 2 कैंसिल आउट भी आप कर सकते हैं इसको। देखिए 2 से 2 क्या होगा ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म नहीं मिलेगा हम लोग को, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लेके चलते हैं इंटीग्रल में हम लोग c, तो ये देखिए आपका c हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए डिस्टेंस हम लोग इसको सवाल हल कर दिया गया, यानी एक्स क्यू ए स्क्वायर बटे में 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो होगा हम लोग का इस सवाल का इंटीग्रल सीधे सीधे निकल के चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए उच्चतम और निम्नलिखित मान निकालना हम लोग को, जी एक्स दिया बराबर लॉग एक्स दिया हुआ है,
तो उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है, तो ई पावर एक्स के रूप में कुछ मिलेगा हम लोग को इस सवाल का उत्तर। एक्स इज इक्वल टू लिखा गया कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू लिखा गया है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस पहले हम लोग क्या काम करेंगे, वही जो मैंने बताया आप लोग को यहाँ पर कि डी वाई बाई पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डी थीटा निकालेंगे, ठीक है। डी वाई बाई क्या निकालेंगे, डी थीटा निकाला जाएगा, ठीक है। पहले ये निकाल दिया आप, तो फिर दोबारा क्या निकालेंगे, डी एक्स बटे डी डी थीटा निकाल, डी एक्स बटे डी थीटा निकाल दिया गया, इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया। यानी क्या किया गया, थीटा वाला जो फंक्शन है उसको एक बार वाई के सापेक्ष और एक बार मतलब वाई वाले फंक्शन को थीटा के सापेक्ष एक बार और एक्स वाले फंक्शन को एक बार थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर जैसे इन दोनों को डिवीजन करेंगे डिविजन, तो डी वाई बाई डी एक्स तुरंत निकल के आपका चला आएगा, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये भी सवाल आपका है। अभी ऊपर ऐसा सवाल एक था, देखिए बस केवल थोड़ा सा टर्म बढ़ा हुआ है, इसमें फार्मूला वही है, बहुविकल्पी में भी ऐसा सवाल एक दिया गया था जो मैंने ऊपर आपको बताया, और यहाँ पर भी देखिए वही सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या चेंजिंग किया गया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पर थोड़ा बड़ा टर्म दे दिया गया। तो कॉस थीटा क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा के रूप में हो जाएगा, और कॉस थीटा का जो हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा और टू आगे निकल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा, डिवीजन आप करेंगे जो जो आएगा वो उत्तर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इजीली कर, एकदम इजी सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ दम नहीं है सवाल में, बहुत ही आसान है, इसको कर किया जा सकता है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया फंक्शन, तो असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है ना, इस सवाल में। चलिए ये है, देखिए निकाय में क्या है, वर्गीकरण करना एडिशन, देखिए ये है जो संगत और संगत के रूप में संरेखी है। देखिए यहाँ पर निकालने वाला जो टर्म है सवाल, देखिए ये ए है, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट अगर हम लोग ट्रायंगल ले लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर x का पावर ए पावर हो गया x1 y1, यहाँ b हो गया x2 y2, यहाँ हो गया x3 y3। तो यहाँ अगर इस सवाल को किया जाए तो देखिए होता क्या है, वन हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा हो जाता है आप लोग का फॉर्मूला कि x1 हो जाता है यहाँ पर अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पर होता है आपका y2 माइनस y3 हो जाता है, y2 माइनस y3। समरेख का मतलब होता है कि सभी बिंदु जो एक ही लाइन पर y2 माइनस y3 हो जाएगा, यहाँ पर y3 बनाइए इसको, x1 y2 माइनस y3 हो गया, ठीक है। और प्लस प्लस हो गया यहाँ पर, तो x2 ले लीजिए, तो x2 क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये हो गया y3 माइनस y1 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस x3 जब आप लेंगे रिलेशन, देखिए यहाँ पर पटाखा वगैरह भी तो बजा रहे हैं, दीपावली नजदीक आ रहा है आप लोगों का त्यौहार सभी लोगों का। x3 इज इक्वल टू देखिए हो गया, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, y1 माइनस y2 जो होगा आपका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी सभी लाइनें जब एक ही बिंदु पर आ जाती हैं तो उसको हम लोग संरेख किस्ती बोलते हैं ना, सभी जो अलग अलग पॉइंट होगा वो एक ही लाइन पर हो जाए, मतलब ये ट्रायंगल जो यहाँ दिख रहा था आपका तीन अलग अलग पॉइंट, वो सभी एक, यानी एक्स ये ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी हो गया, तीनों एक ही लाइन पर आए तो इसको बोलते हैं हम लोग संरेख। तो ये हो गया देखिए 1 2 3, तो अब देखिए 1 को छोड़ दीजिए 2 3 1, फिर 2 को छोड़ दीजिए 3 1 2, देखिए ऐसे ये क्रम आपको याद करने का फॉर्मूला सीधा सीधा है। अब देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका y3, ठीक है। बस ले जाके यहाँ पर डिस्टेंस वैल्यू हल कर दीजिए, सवाल जो आएगा आपका वही संरेख की कंडीशन जो सवाल निकल के चला गया। मान लेते हैं इस सवाल को हम लोग हल करने पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 आ गया, जो भी मिल सकता है हम लोग सवाल हल करेंगे जब तो उसको, तब इसको हम लोग इजीली हम लोग जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये भी देखिए दोस्तों इजी सवाल है आप लोगों का, परिभाषित x बराबर 3 पर जो है सतत हम लोग को निकालना है ना, एफ एक्स फंक्शन वाला आइए सीमा वाला अवकलन वाला, देखिए सापेक्ष x पावर x, तो जब भी पावर के रूप में रहे तो हमेशा लॉग ले लेना चाहिए ताकि उससे करने में आसानी होती है। ऐसा सवाल देखिए वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ऐसा सवाल जरूर मिलता है। देखिए व्युत्क्रम निकालना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिक्स का ये सवाल जरूर पूछा जाता है, और मैक्सिमम बच्चे जो विद्यार्थी हैं जो इसको सॉल्व में करते तो हैं लेकिन लास्ट में उत्तर जो है उसका सही नहीं लाते हैं। तो इसको देखिए ये फिक्स है आप लोग का, देखिए पेपर मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पेपर पहले से ही आउट होता है। दिवाली नजदीक है, सब पटाखे पटाखे बजा रहे हैं। चलो देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, जब सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बेल भी लग गया सेकंड पीरियड स्कूल का।
तो कॉस इनवर्स 12/13 हो गया आप लोग का, तो 12 13 तो 5 मिलेगा यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए ये 12 13 में से 12 यानी 169 में से, तो ये 5 के रूप में मिलेगा हम लोग का। तो 5/13 हो गया, ये 5 बटे कितना हो गया, देखिए कॉस इनवर्स को चेंज कर लीजिए आप साइन इनवर्स में, तो ये मिलेगा हम लोग को डिस्टेंस। देखिए क्या है आपका यहाँ पर साइन इनवर्स मिलेगा आपका, साइन इनवर्स मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5 बटे में कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी लंब बटे कितना हो गया, अंकड़ हो गया, तो 5/13 प्लस साइन इनवर्स क्या हो गया, 3/5 हो गया। यानी साइन इनवर्स लिखा है 3 क्या मिला आप लोग को, 5 मिला। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला जैसे ही आप लेंगे, तुरंत यही सवाल का राइट आंसर निकल के चला आएगा। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए आबी विधि से इसको हम लोग को हल करना है दोस्तों। ये भी एकदम इजी सवाल है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है, लेकिन है एकदम इजी। पैटर्न इसका एकदम इजी है, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इन सवालों को आप कीजिएगा। किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है। मैं निश्चित तौर पर ब्लैक बोर्ड पर जब आऊंगा तो इन सभी चीजों को आप लोग को, जो आप लोग का भी पेपर देख लीजिए, अपना हाफ ईयरली एग्जाम देख लीजिए, और इन सभी क्वेश्चंस को आप लगा के जाइए, क्योंकि इसी तरीके से आपका प्री बोर्ड भी मिलने वाला है और इसी तरीके से आपका बोर्ड भी मिलने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, बहुत विशेष, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के युगफल के रूप में ज्ञात करना है। तो ये इसका ये हो गया, इसका सममित आव्यूह निकाल लीजिए, इसका विषम सममित, और दोनों को जो है जोड़ के उत्तर निकालना, वही आंसर हो जाएगा। यक्स के सापेक्ष जो है इसका अवकलन देखिए करना है डिस्टेंस, ये हम लोग का फंक्शन दिया गया है। तो इस तरीके से था आप लोग का डिस्टेंस ये पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।